यूपी टी20 लीग का खिताब मेरठ मावेरिक्स जीत चुकी है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ और फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि यूपी में क्रिकेट टैलेंट की भरमार है। यूपी टी20 लीग से वो टैलेंट सामने आ रहा है। उन्होंने यूपी टी20 लीग के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। यूपी टी20 लीग का महासंग्राम और क्या जबरदस्त ये फाइनल मुकाबला, जोश से भरपूर और जिस तरह का उमंग, जिस तरह की बात यूपी टी20 लीग में है, शायद पूरे देश भर के किसी भी टी20 लीग में इतना उमंग, इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा होगा। जी हां, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष मिस्टर राजीव शुक्ला सर। राजीव सर, मैं तो 25 तारीख से कवर कर रहा हूं। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं या पहले दिन आपने देखा था, इसका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बार बहुत अच्छा, हमारा तो दूसरा संस्करण था ये लीग का, लेकिन बहुत सफल रहा। और हमने पहले दिन, यदि आपको याद हो, अपने भाषण में भी कहा था कि भाई आज तो यहाँ बादशाह हैं, आज तो यहाँ फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हमारे जो बादशाह 6 टीमों के खेलेंगे उनको देखने रोज जरूर आइएगा। तो लखनऊ की जनता जो है, एक तो शहर से दूर पड़ता और दूसरे क्या है ना कि यहाँ उनको वर्ल्ड कप उन्होंने देखा, आईपीएल देखते हैं, इंटरनेशनल मैच देखते हैं, इसके बावजूद उनका आज इतनी बड़ी संख्या में आना मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय है और लीग की सफलता को प्रदर्शित करता है। राजीव सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब मैं खिलाड़ियों से बात कर रहा था, मैंने प्रतिदिन लगभग 3 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ी का इंटरव्यू किया और कोई बहुत गरीब बैकग्राउंड से है। जैसे एक खिलाड़ी है मुकेश कुमार, जो अभी कानपुर सुपरस्टार्स की टीम में खेल रहे हैं, फाइनल्स में हैं, स्पिनर गेंदबाज हैं। उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो, और जब उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि यूपीसीए ने और बीसीसीआई ने उनकी काफी मदद की है। या निश्चित रूप से मुकेश कुमार बहुत गरीब परिवार से है, चाय बेचने का काम करता था और उसका यूपीसी ने बहुत मदद की और आज एक अच्छा जो है गेंदबाज के रूप में उभरा है। तो इस तरह की प्रतिभाओं को बढ़ाने का उद्देश्य हमारा था। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों का तकरीबन है और यहाँ बहुत प्लेयर्स हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जो है प्लेयर्स की कमी है, बहुत प्रतिभाएं। समस्या क्या है कि खिला हम सिर्फ 15 लोग सकते हैं, टीम तो एक ही बनेगी। तो लड़कों का जो टैलेंट है उनको फिर कहाँ मौका दें, तो इसलिए यूपी लीग शुरू की ताकि कम से कम 150-200 प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। तो ये कोई सिफारिश जरूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत करिए, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो यूपीसी आपको मौका देगा। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपीसीए राज्य में यूपी टी20 लीग के जरिए खिलाड़ियों को और बेहतर बना रही है और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। सुरेश जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपको समय दे रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यूपी टी20 लीग है, जिस तरह से चल रहा है, आज फाइनल्स है और पब्लिक जिस तरह से आई है, ये नए लड़कों के लिए कितना बेहतर है ये यूपी टी20 लीग? नहीं, अच्छा आयोजन किया यूपीसी ने और अच्छी बात है कि आज मेरठ और कानपुर का फाइनल हो रहा है। बच्चे बहुत अच्छा करें लीग में। जिस तरीके से जो डिफरेंट ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे हैं, चाहे आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, जिस तरीके से लखनऊ की टीम, काशी, बनारस जो बच्चे खेल रहे हैं और पूरा जो टीम जियो लाइव हो रहा है, अपना सारा स्पोर्ट्स रेटिंग पे आ रहा है, पूरे के पूरे आईपीएल के लोग स्काउटिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में उन बच्चों को आईपीएल टीम में खेलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो आईपीएल में टीम है उसको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता था, उस टाइम पे हमारे उत्तर प्रदेश की टीम नहीं थी। तो जब बच्चे ही अपनी यूपी टीम के लिए आईपीएल में खेलेंगे, वही दमदार परफॉर्मेंस। अच्छा सुरेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है और जिस तरह से आपने वर्ल्ड कप जिताया है, टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, 2007 में हो या फिर 2011 का वर्ल्ड कप हो, उत्तर प्रदेश में ये सीजन 2 है यूपी टी20 लीग का। जिस तरह से यूपीसीए, राजीव शुक्ला जी और तमाम आपके ऑफिशियल्स जिस तरह से इस तरह का आयोजन कर रहे हो, चाहे वो डीएस चौहान जी हों या फिर राजीव शुक्ला जी, ये बच्चों के भविष्य को लेकर, चूंकि आप बहुत करीबी से देखते होंगे, कितना चिंतित रहते हैं, कितना सोचते हैं? नहीं, इंपॉर्टेंट है। चौहान साहब बहुत अच्छा काम किए और राजीव शुक्ला हमेशा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अच्छा काम करें। और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश से कोचेज लगे हुए उन टीमों में, फ्रेंचाइजी में, ऑक्शन अच्छे से हुआ तो मुझे लगता है बेहतरीन एक अलग तरीके की लीग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये मैचेस हो रहे हैं और जैसे आपने बोला कि ये जो आयोजन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक
एक टीवी में मैच खेलने को मिल रहा है, इतने अच्छे क्राउड में खेलने को मिल रहा है, तो प्रेशर वो जिस तरह से हैंडल करेंगे, नॉट इवन क्रिकेट, उनको आने वाली अपनी लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है ना, हमारा उत्तम प्रदेश है, बच्चों में बहुत टैलेंट है और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मुनफ पटेल ने कहा कि इस तरह की लीग खिलाड़ियों को और बेहतर बनाती है। यूपी के स्टेडियम बहुत ही शानदार हैं। पिछले 10 सालों में यूपी में क्रिकेट को डेवलप किया गया है और शानदार तरीके से डेवलप किया गया, जिसकी वजह से यूपी के खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन कर पाए हैं और जिसकी बदौलत आईपीएल और टीम इंडिया में भी अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। यूपी T20 लीग का महासंग्राम और क्या जबरदस्त फाइनल्स का मुकाबला चल रहा है। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जी हां, मुनाफ पटेल जी हैं जो भारतीय तेज गेंदबाज रहे हैं। सर, ये यूपी T20 लीग को आप कैसे देख रहे हैं, खासकर यंग टैलेंट के लिए? सर, एक्चुअली मैं GMR की तरफ से आया हूँ टैलेंट स्काउटिंग के लिए, और यूपी तो पहले से ही प्लेयर्स के मामले में सबसे ऊपर ही रहा है। और यूपी का टैलेंट आपको पता ही है कि टैलेंटेड स्टेट है और यहाँ पे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो इसके लिए मैं स्पेशल आया हूँ। सर, यहाँ जो मैचेस चल रहे हैं, चूंकि मैं लगभग सभी मैच कवर किया हूँ, सभी मैचेस में मैंने खिलाड़ियों को देखा है, चाहे स्वास्तिक चिकारा हो या मोहसिन खान हो या तमाम और खिलाड़ी समीर रिजवी हो या अभी जो कैप्टन हैं मेरठ मैवरिक्स के माधव कौशिक, ये सभी खिलाड़ी बिल्कुल निखर कर आए हैं। और फ्लड लाइट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार मैच खेला, लेकिन वो भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सर, बेसिकली प्रैक्टिस की बात है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन से स्टेट से हो, ये सारी चीज़ें मायने रखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट है जूनियर लेवल पे ही कि आपको उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक्चुअली यूपी CA ने जो काम किया है कि हर बड़े शहर में आपका स्टेडियम है, तो हो सकता है कि वो पहली बार नहीं खेल रहे हैं, इतनी बड़ी लीग पहली बार खेल रहे हैं। अदरवाइज लाइटों में, फ्लड लाइटों में तो ये खेले हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको इतना फर्क नहीं लग रहा है मुझे कि पड़ा होगा। अच्छा सर, ये आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, यूपी में चूंकि आप भी खेले हैं, अब जिस तरह से क्रिकेट का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में पिछले 5 से 8-10 सालों में हुआ है, वो कितना बेहतर हुआ है, कितना कमजोर हुआ है? सर, मेरे ख्याल से टैलेंट का आना कम नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर ही गया है, ग्रेड नीचे नहीं गया है। और पहले हम लोग सिर्फ एक कानपुर का स्टेडियम देखते थे, अब तो यहाँ पे भी हो गया है, आपका ग्रेटर नोएडा में भी है, आप कानपुर तो वैसे है ही है, बनारस में भी बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8-10 साल में नीचे नहीं गए हैं, डबल ग्रोथ हुआ है। तो ये क्रिकेट भी उतनी ही तेजी से ऊपर आया है कि एक भी IPL टीम आप देखो जहाँ पे यूपी का प्लेयर ना खेल रहा हो। इंडिया की टीम कभी भी पिछले 20 साल में आप देखो कि यूपी का प्लेयर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने डेवलप किया है, वो बेहतरीन किया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।